एक ऐसी कौम थी जिन्हें राकिम कहा जाता था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद की नस्लों में ये लोग दुनिया में आए, इतने लंबे चौड़े कि उनकी ऊंचाई पहाड़ों को चुनौती देती थी। उनकी ताकत बेमिसाल थी। एक झटके में नदियों का रुख मोड़ देते, विशाल पत्थरों को उठाकर खेल की तरह फेंकते और जंगलों के मोटे मोटे दरख्तों को जड़ से उखाड़कर भाले बना लेते। उनकी आवाजें दूर तक गूंजती, जैसे समंदर की लहरें टकराती हों और उनके कदमों से जमीन में दरारें पड़ जाती। ये लोग ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की घाटियों में बसते थे, जहां उन्होंने चट्टानों को तराशकर ऐसे महल बनाए जो आसमां को छूते थे। उनके शहर लाल और नीले पत्थरों से बने थे। दरवाजे विशाल हाथियों के दांतों से जड़े, छतें सोने चांदी की पत्तियों से मढ़ी हुई। रात होते ही पूरा शहर मोतियों और लालटेनों की रोशनी से चांद तारों सा चमक उठता। जिन्हों की दुनिया में जब इन राकिमों की खबर पहुंची तो बड़ा हंगामा मच गया। जिन्होंने कहा, ये इंसान हमारी बराबरी कैसे कर सकते हैं। उन्होंने अपनी पूरी कव्वत इकट्ठी की। हवा में तैरने वाले, जमीन के नीचे से निकलने वाले, आग के गोले और काले धुएं के बादल बनाने वाले। एक अंधेरी रात को उन्होंने हमला बोल दिया। आसमां से आग बरसाई, जमीन पर भयानक भूकंप लाए और जंगलों में ऐसी आंधियां चलाईं कि पेड़ उड़ने लगे। 9 रातें और 9 दिन तक भयंकर जंग होती रही। राखिमों ने अपने विशाल हथियारों से जिन्हों की फौजों को कुचल दिया। जिन्हों के सरदार जख्मी होकर भागे, उनकी सेनाएं बिखर गईं। आखिरकार जिन्होंने हार कबूल की और छिप छिप कर रहने लगे, राकिमों का नाम सुनकर कांपने लगे। राकिम घमंड में आ गए। वे आपस में कहते, न आग हमें जला सकती है, न हवा हमें उड़ा सकती है, न जमीन हमें निगल सकती है। हम तो सबसे ऊपर हैं। लेकिन अल्लाह की कौदरत का क्या कहना। एक दिन अचानक आसमां काला पड़ गया। बिजलियां चीखती हुई उनके महलों पर गिरीं, जमीन फट पड़ी और उन विशाल कद के लोगों को अपने अंदर खींच लिया। तेज आंधियां चलीं, नदियां उफन कर शहर पर टूट पड़ीं और पहाड़ों के टुकड़े ढहकर सब कुछ दबा गए। सुबह हुई तो वहां सिर्फ खामोशी थी। न महलों की निशानी बाकी, न राखिमों का कोई नामो निशान। सिर्फ ऊंचे ऊंचे पत्थरों के ढेर और सबक कि घमंड करने वाले, चाहे कितने भी ताकतवर हों, आखिर में राख में मिल जाते हैं।